Hello, lovely people. Hello, lovely people. I hope you all are fine. Welcome back to my channel once again, Sway the Life with Nidhi. So, if you are new to the channel, then I'm Nivedita Singh and I am a fashion, travel and lifestyle blogger. और अगर आप पुराने दोस्त हैं मेरे आपको पता ही होगा कि मैंने कितनी सारी वीडियोस अभी तक बनाई हुई हैं। आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करने जा रही हूँ बिकॉज अभी हम सब लोग घर पे हैं एंड कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते रहते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना आज फैशंस के अलावा कुछ और किया जाए। आज मैंने सोचा, वैसे आई एम वेरी बैड एट मेकिंग फूड, आई एम टेलिंग यू। मतलब मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट, राइट। आज मैंने सोचा है कि मैं आज आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ। मतलब नॉट एग्जैक्टली अ रेसिपी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी सिंपल रेसिपी है, उसकी कोई रेसिपी नहीं होती। बट आज मैं आपके लिए एक डिनर प्लेटर आपको मैं दिखाऊंगी कि आजकल हम लोग क्या डिनर में कर रहे हैं। बेसिकली आजकल हम लोग के दिमाग में एक आइडिया आया है कि क्यों ना रोटी सब्जी के अलावा कुछ डिफरेंट खाया जाए और कुछ ऐसा खाया जाए कि जिससे कि आपको बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं एंड दैट टू ईटिंग many things in small proportion. This is my idea of making this vlog today. In this particular vlog I am going to make a dinner platter. ये मेरा खुद का इसको मैंने खुद ही नाम दे दिया डिनर प्लेटर और ये मेरा खुद का ही एक रेसिपी है। तो मेरा आइडिया क्या है इसके पीछे कि छोटे छोटे प्रोपोर्शन में बहुत सारी चीजें खाई जाएं। देखते हैं कैसा बनता है आज का मेरा डिनर प्लेटर। अगर आपको अच्छा लगे देखने में तो आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए व्हाट ऑल थिंग्स वी रिक्वायर इज, ये है बॉइल्ड चने, ब्लैक कलर के जो चने होते हैं, दैट इज बॉइल्ड चने। वन आई एम हैविंग द बॉइल्ड चना। अनदर थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इज खिचड़ी। तो वो सबको तो आपको बनानी आती है, इनफैक्ट मुझसे ज्यादा अच्छे से आती होगी। तो ये मैंने खिचड़ी और बॉइल्ड चने बना के रख लिए ऑलरेडी। और ये है मेरा टोमेटो सूप, ठीक है। टोमेटो सूप बॉइल्ड चने की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। चने को बॉइल, ब्लैक जो चना होता है वो है ये। उसको आपने कुछ नहीं करना है, रात को ओवरनाइट सोक करके रख देने हैं 1 कटोरी चने। और उसके बाद उसको मॉर्निंग में उठ के मैंने क्या किया है, प्रेशर कुकर में डाल के बस उसमें 5-7 विसल लगा दिए। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इस बॉइल्ड चने को मैं अजवाइन में छोंकने वाली हूँ, ठीक है। सिंपल तरीके से छोंकना है। यू जस्ट हैव टू टेक द फ्राई पैन, उसके अंदर ऑयल डाल के अजवाइन डालना है और इस वाले बॉइल्ड चने को उसके अंदर थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर मूड यू कैन ऐड टोमेटो एंड अनियन इन दिस। तो वो मैं ऐड करने जा रही हूँ। देखते हैं कैसे बनता है ये। ये है मेरे पास एक अनियन, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव टोमेटो सूप दैट आई एम मेकिंग। इसलिए ज़रूरत नहीं है मुझे इसके अंदर दोबारा से टोमेटो डालने की। और खिचड़ी में भी हमने टोमेटो डाला हुआ है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। बस मैंने एक अनियन लिया। अनियन को मैंने क्या किया है कि उसको बाहर से उसका छिलका निकालने के बाद इसको मैं वॉश हमेशा करती हूँ। बस इसको छोटा छोटा सा चॉप कर देना है चॉपिंग बोर्ड पे। वो तो सबको आता ही होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छे से आता होगा। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपल सा कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं गैस ऑन कर रही हूँ। और ये जो मेरा फ्राई पैन है इसको गैस के ऊपर, ओके आई विल शो यू। ये मैंने गैस ऑन कर ली है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसके अंदर अजवाइन डालूंगी। एक्चुअली मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि अजवाइन डालने से क्या होता है, अजवाइन और हींग डालने से रात को अगर खाते हैं तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हींग और अजवाइन दोनों डाल दिए हैं। अगर आपको भी गैस की प्रॉब्लम रहती है आप भी ये कर सकते हैं कि इसके अंदर अजवाइन और हींग दोनों डाल दीजिए।
ताकि आपको गैस की प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज अगर रात को आप चने खा रहे हैं तो थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो और हींग की वजह से उसका टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाएगा। सो लेट्स सी। अब मैं क्या करूँगी, जब भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, भुन जाएगा, तो मैं इसके अंदर जो भी मैंने चॉप किए थे अनियन, मैंने वो चॉप अनियन इसके अंदर डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, आई बिलीव। बस अब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसके अंदर जो मेरे बॉइल चने थे वो मैंने डाल दिए। अब बस इसको थोड़ी देर के लिए चलाना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट यू टेक, मतलब हम लोग रात को सॉल्ट थोड़ा कम लेते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट यू टेक आप उसके हिसाब से अपना सॉल्ट इसके अंदर डाल सकते हैं। सो एक मेरा ये तैयार हो गया है बॉइल्ड, इसको सिम कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज सूप। सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सूप। सूप के लिए ये देखो, ये मैंने एक भगोना लिया और मैंने इसके अंदर टमाटो के पीसेस कट करके डाल दिए पानी में बॉईल करके। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, मिक्सर ग्राइंडर में इन सारे टमाटो पीसेस को लूँगी और ग्राइंड कर दूँगी, और फिर वापस उसकी जो प्यूरी टाइप की बन जाएगी उसको मैं वापस इसी भगोने में डाल के बॉईल कर लूँगी। जब आप इसको ग्राइंड कर रहे होंगे मिक्सर में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वाटर अलग कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छलनी से इसका जो लिक्विड पोर्शन था वो अलग कर लिया। अदरवाइज अगर लिक्विड पोर्शन के साथ टमाटो डालोगे ग्राइंडर में तो वो पूरा स्प्लैश कर जाएगा। एंड बिलीव मी, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और मेरी किचन बहुत गंदी हो चुकी है। तो अवॉइड डूइंग दिस। तो दिस वॉज अ प्रो टिप फॉर मेकिंग टमाटो सूप। अब बस इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है और थोड़ी देर के लिए वापस इस में डाल के इसको बॉईल कर लेना है। एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट यू टेक, एंड इसके साथ मैं ब्लैक पेपर भी डालती हूँ इसके ऊपर, बिकॉज मैं इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस आपको अभी लास्ट में वीडियो में बता दूंगी कि ब्लैक पेपर इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो वो आपको ले लेना चाहिए। तो आप इसमें डाल देंगे एंड योर सूप इज रेडी। सो ऑल्दो मुझे किचन में काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है, सो मुझे खाना बनाना भी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता है, बट शादी के बाद मैंने कुछ कुछ चीज़ें बनाना सीख ली हैं, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ गुड कुक। येस, तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं, तो उनसे मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीख ली हैं। और बाकी मेरी मम्मा और मासी मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि आज ये बना ले, आज वो बना ले। सो यू नो, नॉर्मली ऐसा होता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को खाना बनाने के लिए, और जैसे पहले होता था कि अब आपकी शादी होने वाली है, सो यू नो खाना बनाना सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। थैंकफुली आजकल के पेरेंट्स बहुत चिल आउट हो गए इन सब चीज़ों में, एंड दे रियली डोंट वांट कि ये सब सीखो, वो सब सीखो, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो बहुत एसेंशियल होती हैं, तो ये उन एसेंशियल एक्टिविटीज़ में से एक है खाना बनाना। बिकॉज आप अब जैसे लॉकडाउन है, पहले हम लोग सोचते थे कि खाना ही तो बनाना है, मेड आके बना देगी, कुक आके बना देगी, बट आई हैव रियलाइज्ड इट कि दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया है तो कोई मेड नहीं आ रही, कोई कुक नहीं आ रही, आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना है अल्टीमेटली। सो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, तो खाना आप अपने हिसाब से उस अकॉर्डिंग बना ही सकते हो। अपने आप को पेट भरने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, एंड डेली कुछ ऐसा भी नहीं खा सकते कि यू नो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। बाहर से भी नहीं अभी ऑर्डर कर सकते हैं, सो इतना सबको आ ही जाता है। बाकी अगर मुझे आ गया तो आई बिलीव किसी को भी आ सकता है। गेस व्हाट, माय डिनर, स्पेशल डिनर रेसिपी इज रेडी नाउ। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक एक करके कि मैंने क्या बनाया है।
सो फर्स्ट आई टोल्ड यू कि मैं बॉइल्ड चने बना रही हूँ। मैंने आपको रेसिपीज़ की बताई है कैसे बनाने हैं बॉइल्ड चने। सो दिस इज़ माई बॉइल्ड चने, जिसके अंदर अजवाइन और हींग का स्पेशल तड़का लगाया है मैंने। अनदर थिंग इन द मेन्यू इज़ खिचड़ी विच इज़ वेरी हेल्दी, और इसके अंदर अगेन हींग, जीरा, और क्या है इसके अंदर, हाँ, टोमेटो, अनियन, ये सब का मैंने स्पेशल तड़का लगाया है। And next in my menu is hot piping eggs. Eggs है इसमें, boiled eggs and tomato soup which is ready. अब मैं इसके अंदर क्या करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड हियर. सो दिस इज ब्लैक सॉल्ट. सो ये मैं कैच का ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ विच इज़ ईजी एंड हैंडी टू यूज़. तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया. सूप में बेसिकली हम लोग ब्लैक सॉल्ट डाल के खाते हैं, और थोड़ा सा एग के ऊपर भी लगा देती हूँ मैं ब्लैक सॉल्ट. और मैंने आपको जैसे कि बताया कि वी ऑल्सो यूज ब्लैक पेपर विच इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ एन एंटी ऑक्सीडेंट. सो अगैन आई एम गोइंग टू यूज़ ब्लैक पेपर, क्योंकि बहुत थोड़ा सा यूज़ करना होता है. कैच का ब्लैक पेपर आई एम यूजिंग. इसका प्राइस 175 है. मैं इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं. बस इसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है. अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरी स्पेशल डिनर प्लेटर, जो कि मेरी खुद की रेसिपी है. आज ही मैंने 1-2 दिन से ही मैंने इसको नया डिस्कवर किया है. सो हियर इज़ माई स्पेशल थाली. अगर मार्केट में जाके, रेस्टोरेंट्स में जाके ये थाली लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर हैं बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स. बट मैंने ये स्पेशल थाली बनाई है किसी स्पेशल के लिए. सो लेट्स सी उनको ये कैसी लगती है. टोमेटो सूप, खिचड़ी, बॉइल्ड चना एंड 2 eggs. सो द खिचड़ी दैट आई मेक टुडे वॉज मूंग की दाल की खिचड़ी. तो मूंग की दाल की खिचड़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. लाइक यू नो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बेनिफिट इज इट हैज़ अ वेरी calming एंड soothing effect on the digestive system. Then it improves your digestion, of course. Then it will help in improving your immunity and boost your energy level. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल बेनिफिट होता है, वो होता है कि इसके अंदर बहुत ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, which will help in lowering down your fat, your blood sugar level, your cholesterol, and which will help you in keeping your blood sugar level under control. So खिचड़ी के इतने सारे फायदे हैं and it is easy to make, of course. तो why not make खिचड़ी? And the second thing that I made today is चना. अब चने के इतने सारे फायदे मैं आपको बता सकती हूँ. चने के एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा पता है क्या होता है? चना बहुत एनर्जी देता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा होता है चने का. So apart from providing energy, it will also help to control your blood sugar level. Then it will help to manage your weight, और कोलेस्ट्रॉल मैनेज करता है अच्छे से. फिर ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल हो गया तो डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है ऑब्वियसली. एंड इट इज़ पैक्ड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और कुछ करना ही नहीं है उसको बनाने के लिए, बस बॉईल करना है, फ्राई करना है और खा जाना है. एग्स तो आपको पता ही है, दे आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड omega-3 acid and very easy to make. Just boil them. उसको फिर छील देना है, cut them, sprinkle some salt and black pepper and ready to eat. Then next in the line is tomato soup. Tomato soup, it is delicious, super easy to make. ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी होती है ना जो super easy to make हो और उनके अंदर इतने सारे nutrients हो. So again, delicious, super easy to make, packed with lots and lots of nutrients. Then it will give you a great skin. Not, of course, not in one time, but अगर आप उसको daily use करते रहेंगे तो. And then they are packed with lots and lots of antioxidants. And antioxidants आपको पता ही है, help in controlling the aging as well. So इतने सारे फायदे मेरे स्पेशल डिनर प्लेटर के. सो आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई. और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सबसे टेस्टी क्या लगा इसमें से. सो गाइज, माई स्पेशल डिनर रेसिपी इज़ रेडी नाउ. अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है ये सब देख के, और बहुत खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं ऐसा होता है ना कभी कभी
नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बना रहे होते हैं तो बनाते बनाते मन करता है कि हम थोड़ा सा टेस्ट कर लें, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, तो मैंने टेस्ट नहीं किया कुछ भी। सो अभी बहुत मन कर रहा है मेरा खाने का, तो मैं तो चली खाने। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सबसे पहले बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको इनमें से कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। ये एक स्पेशल डिनर प्लेटर है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, in small small proportion you can get everything। तो एक तरीके से आपके लिए खाना भी, जो हम नॉर्मली बोरिंग खाना खाते हैं, रोटी सब्जी सैलेड, तो उसके अलावा थोड़ा हट के खाना हो गया, हेल्दी भी हो गया और थोड़ा डिफरेंट भी हो गया। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मैं चली खाने।